आज भाई लोगों हुआ क्या है? क्या आप लोग ये मानते हैं जो आज हुआ है वो रोज रोज होता नहीं है भाई लोगों? देखो, जो दूसरे टेस्ट मैच में हुआ था हमारे साथ, एक प्लेयर ने 430 रन बना दिए थे, रोज रोज नहीं होता है। आज एक टीम 142 पे 2 ही विकेट डाउन होके खड़ी थी। एक टाइम था जब 142 पे 2 विकेट डाउन थी यार। वहां से तो अगर इंग्लैंड बहुत गंदा भी खेलेगी तो भी 300 से पहले नहीं रुकने वाली है। और जिस सिचुएशन में हम लोग थे, उस सिचुएशन से एक ही तरीका था, इंग्लैंड को 300 से पहले रोक लो, और वो नामुमकिन लग रहा था। किस किस को नामुमकिन लग रहा था भाई? मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी जानना चाहता हूं अभी भी कौन अपनी बातों पे और ईमानदारी से टिका हुआ। मुझे तो एक्चुअली लग रहा था कि 300 से नीचे रोकना नामुमकिन है। ऐसा भी संभव था जब 142 पे 2 ही विकेट डाउन थी। हो सकता है इंग्लैंड आज 350 के आसपास सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पे चली जाए, क्योंकि हमने हमारी जो धज्जियां उड़ाई है ना उन्होंने 16 ओवरों में आके, यार वो गलत नहीं है भाई। उसके बाद वो रिएक्शन आना गलत नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हर जन का यही एक रिएक्शन था और होना भी चाहिए यार। आप खुद बताओ भाई लोगों, कुछ विश्व गुरु कह रहे हैं पिछले वीडियो के हिसाब से, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, आप तो ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई थैंक यू बोलो, मेरे क्रिटिसिज्म ने काम किया है, अगर तुम ये समझ रहे हो तो। और दूसरी बात भाई, 16 ओवरों में 109 रन बन गए। और यार मैं तारीफ करते हुए कितना फुद्दू लगूंगा ये सोचो तुम लोग। वो तो यार उनकी विकेटें गिर गई, ऑलमोस्ट आप ये लगाओ आखिरी की 8 विकेटें यार 100-125 पे गिर गई भाई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज हम इस मैच में, मेरे हिसाब से इस मैच में हमारा एक पुनर्जन्म हुआ है भाई लोगों। मुझे ऐसा लगता है हम लोग बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए थे पहले 16 ओवरों में, और वहां से वो कितना ही गंदा खेल लेते यार, फिर भी वो 300 से नीचे ना रुकते, मतलब 80-90 रन की लीड तो वो फिर भी ले जाते। लेकिन एक नामात्र सी लीड उन्होंने ली है 22-23 रन की, जिसका मुझे लगता है इतना ज्यादा मैटर होगा नहीं, क्योंकि इंडिया भी अब 75 पे 2 है, तो ठीक ठाक पोजीशन में हम लोग भी अभी हैं और हमने भी ठीक ठाक गति से रन बनाए हैं। तो उस हिसाब से अब यहां पे बात क्या है ना कि हमने कमबैक बहुत अच्छा किया है, एक चमत्कारी कमबैक हुआ है। अब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है भाई लोगों? कोई कमेंट करेगा? किसको जाता है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आज एक बॉलर में बिजली की तरह एनर्जी देखी गई भाई लोगों। उसका नाम है मोहम्मद सिराज। मुझे ऐसा लगता है अगर आज उस इंसान को अगर आप बल्लभ ऐसे टच कर देते, मुझे लग रहा है जग जाता। जो उसने लंच के बाद स्पेल मारा है, मतलब वो जो बाद में आके स्पेल मारा है, जो 8-10 ओवरों का जो स्पेल था, वो ऐसी चिंगारी वाला स्पेल था, कमाल ही कर दिया यार भैया। लंच के बाद था, टी के बाद था, क्या था, मेरी थोड़ी टाइमिंग हिली हुई है। मेरे लाइव जाने के बाद जो स्पेल था बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बारिश भी आई है ना थोड़ा सा, उस करके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है आज माहौल। कमाल ही कर दिया यार भैया। हाँ, टी पे तो ये लोग 9 रन लेट थे ना, 9 रन कम थे, मतलब ये लोग जब टी ब्रेक हुआ है। क्या एनर्जी से स्पेल मारा है भाई। लेकिन सवाल फिर अभी वही है कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए क्या हो जाता है। कमाल, आउटस्टैंडिंग, चिंगारी से भरा हुआ स्पेल मारा है भाई, और क्या क्या विकेटें ली हैं, जरा उनके बारे में एक बारी बात करते हैं। ओली पोप भाई साहब, यार कोडे कर करके आउट किया है। कोडे कर करके समझ में आता है? अबे झुका झुका के आउट किया है भाई। आप ओली पोप को देखो भाई साहब, यूं कर करके आउट किए हैं यार। बॉल पड़ के एकदम से नीचे आई है भाई, अंदर अंदर घुसी है बॉल। तो मोहम्मद सिराज ने पहले ओली पोप का, मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, जबरदस्त कमाल कर दिया भाई यार, कमाल हो गया, मतलब खतरनाक विकेट लिया है। उसके बाद जो रूट का तो मैं विकेट का सारा क्रेडिट बेसिकली दूंगा। जो वो छेड़खानी शुरू हुई है ना प्रसिद्ध कृष्णा पे बाद में आऊंगा, लेकिन जो रूट ना बहुत ज्यादा अफरा तफरी में नजर आया था उसके बाद, पता नहीं क्यों। जो रूट नहीं है, तो पता नहीं कौन सी उंगली लगाई है प्रसिद्ध कृष्णा ने, समझ में नहीं आ रहा या क्या हुआ, लेकिन जो भी अल्टीमेटली फायदा हो गया इंडिया को। और जो रूट को जो भाई पग बांधा आउट किया है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद हैरी ब्रुक को तो आखिरी में बोल्ड मारा, वो बहुत जरूरी था, वो वहां से फिर भी 50-60 लेके जा सकता था। और इससे पहले किसका विकेट लिया? बेथेल का।
बेथेल का जो विकेट लिया सिराज ने, ये परफेक्ट यॉर्कर थी भाई। ये तो ऐसा था कि जैसे कोई T20 मैच चल रहा है उस तरीके से गच्चा खिला दिया। और किसको आउट किया था प्रसिद्ध, हाँ 4 ही विकेट थी ना, हाँ एक बेथेल हो गया, एक हैरी ब्रूक हो गया, ओलिपो। टॉप क्लास विकेटें ली हैं, बड़ी विकेटें ली हैं। 100-150 रन की लीड के नीचे ये विकेटें दे सकती थी, बहुत बड़ी विकेटें। पूरा क्या है बॉलिंग फिगर, 4 विकेटें ली हैं 86 रन देके। ठीक है, कह सकते हो रन थोड़े ज्यादा हैं, बट विकेट भी तो ली है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि विकेट ली है। ठीक है भाई, पहले 16 ओवरों में तो ऐसी बॉलिंग हुई है कि वो भी यकीन नहीं हो रहा था, वो भी यकीन नहीं हो रहा था। और जो इन्होंने बाद में किया, यकीन उस पर भी नहीं हो रहा है। तो आज बेसिकली बड़ा ही हैरान परेशान करने वाला दिन था कुल मिला के ओवरऑल। फिर आते हैं भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। आज ये जो आकाशदीप ने 1 विकेट ली है ना, इस 1 विकेट के चलते दोनों लोगों के कहीं ना कहीं सपने अधूरे रह गए। और जो 1 विकेट वो ऑलरेडी शॉर्ट हैं इंग्लैंड वाले, नहीं तो भाई लोगों आज 5 हो ही जाना था प्रसिद्ध कृष्णा जी को। देखो मेरा टारगेट तो था कि 55 पे 5 विकेटें ले प्रसिद्ध कृष्णा जी, लेकिन यार अगर प्रसिद्ध कृष्णा से हम लोग घबराए हुए थे, आप यकीन करो उन्होंने शुरुआत वैसे ही करी थी सबने। अकेले प्रसिद्ध कृष्णा ने नहीं, तीनों ने प्रसिद्ध कृष्णा बन के शुरुआत करी थी। लेकिन बाद में यार भाई ये है हिंदुस्तान, और इसके लिए अलग से ताली बजनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तान की टीम में क्या खासियत है, तो उसको जाके प्राउडली बोलना कि हमारी टीम, भारतीय टीम की खासियत यह है, यहां मोहम्मद भी 4 आउट करता है, यहां प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 आउट करता है, और जो बचा कुचा 1-2 रह जाता है उसमें जो दीप है वह अपनी चिंगारी लगा के चला जाता है। यह है भारत की टीम। और जो लोग धर्म को लेके, नाम को लेके, स्टेट को लेके लड़ते झगड़ते परेशान रहते हैं, उनके लिए तो यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आधी इंग्लैंड की टीम के घोड़े लगाए हैं आज प्रसिद्ध कृष्णा ने, आधी के लगा दिए मोहम्मद ने, सिराज ने। यह है भारतीय टीम। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन देख के बहुत अच्छा लगा कि 4-4 ही विकेट मिली हैं दोनों को।